नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के उन सभी स्टूडेंट ने जिन्होंने अपना अभी जो एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिया है, जिनका 4th ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, उन लोगों का अभी कल ही जो है वो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया है। लेकिन ये रिजल्ट ऐसा है जिस रिजल्ट को सुन करके तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उन तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के पैरों तले जमीन खिसक गई है। बहुत बड़ा उन लोगों को सदमा पहुंचा है। इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि अभी तक स्टूडेंट जो है उन चीज़ों से जो रिकवर होकर के नहीं आए हैं। क्या लगता है आपको अगर मैं आपको ये कहूं कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को मिला के लगभग 30,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और उस 30,000 स्टूडेंट में से लगभग 30% स्टूडेंट ही जो है एग्जाम में पास हुए और 70% स्टूडेंट को जो है वो फेल कर दिया गया। तो इसका मेन रीज़न आप किसे मानोगे? आपको क्या लगता है कि ये गलती यूनिवर्सिटी का है, ये गलती टीचर्स का है जिन्होंने कॉपी अच्छा से चेक नहीं किया, या सच में ये गलती स्टूडेंट्स का है जिन्होंने एग्ज़ाम सही से नहीं लिखा है? रुको, स्टूडेंट इतने भी कमज़ोर नहीं होंगे जो 12th पास आउट करके आए हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स से 12th निकल करके आए हैं, जिनका बहुत ही शानदार मार्क्स था क्लास 12th में, चाहे वो आर्ट्स से थे, साइंस से या कॉमर्स से थे, उन्होंने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तो इतने कमजोर स्टूडेंट वो लोग नहीं होंगे कि 70% स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाए। तो सवाल ये आता है कि गलती कहां हुई है। मैं आप लोगों को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें डिटेल में बताने का कोशिश करता हूं। अगर आपको ये लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का ये फर्स्ट टाइम गलती है तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक में हैं, बहुत बड़े आप अंधकार में हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का लापरवाही आए दिन देखने को मिलते रहता है। ये यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका ना तो अपना प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर होता है, ना ही तो प्रॉपर शेड्यूल होता है, ना ही तो प्रॉपर इसका कोई टाइम टेबल होता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी, मुझे पता नहीं है कि क्या देख करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया और क्या देख करके इस यूनिवर्सिटी को चलाया जाता है। शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो, मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के बुराइयां या उनके नेगेटिविटी को लोगों तक पहुंचाना नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो आने वाले समय में ऐसा ना करे जिससे लाखों करोड़ों स्टूडेंट के भविष्य से ये जो आज खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ ना हो। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे अपने ड्रीम को सोचते हुए ही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को भी उनका खास ख्याल रखना चाहिए और किसी भी तरीके का लापरवाही, उन्हें एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ को तो लापरवाही बरतना नहीं चाहिए। यह वीडियो का इंटेंशन मुझे सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी सचेत रहे कि आने वाले समय में ऐसा गलती ना हो। फिर भी अगर इस वीडियो को आगे देख के अगर किसी भी तरीके के नेगेटिविटी लोगों तक पहुंचती है तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलता हूं। अब शुरू से शुरुआत करते हैं। देखो, बात उस समय की है जब इस यूनिवर्सिटी को 2017 में बनाया गया था। 2017 ये उसी साल था जिस साल मैं ग्रेजुएशन में था। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस दौरान सेमेस्टर 3rd या 4th में मैं, इससे पहले जो था बोकारो और धनबाद के जितने भी कॉलेजेस थे वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से टाई अप थे। यानी कि बोकारो, धनबाद और हजारीबाग के जितने भी कॉलेजेस थे वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में आते थे। 2017 में मैंने भी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 3 साल का, उस दौरान जो है मैं भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग यूनिवर्सिटी से ही मैं भी बीकॉम कर रहा था। लेकिन उसी समय सडनली एक नोटिफिकेशन आता है कि अब बोकारो और धनबाद के सभी कॉलेजेस को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी हजारीबाग यूनिवर्सिटी से हटा के अब जो है एक नया यूनिवर्सिटी बनाया गया है बोकारो और धनबाद के कॉलेजेस के लिए, जिसका नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। अब देखो, इस यूनिवर्सिटी को जब 2017 में बनाया गया था तो उस समय इस यूनिवर्सिटी को जब बनाया गया 2017 में, तो हम लोग जो ग्रेजुएशन में थे, हम लोगों को अब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हटा करके जो है अब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया। अब डालने से क्या हुआ कि जब इस यूनिवर्सिटी को BBMK यूनिवर्सिटी यानी धनबाद यूनिवर्सिटी को बनाया गया तो इस यूनिवर्सिटी के पास ना तो अपना एकेडमिक कैलेंडर था, ना ही तो अपना एग्जामिनेशन प्रोग्राम था, ना ही तो अपने पास प्रॉपर सब्जेक्ट
था, ना ही तो प्रॉपर इसके पास सिलेबस था, ना ही प्रॉपर टीचर्स थे। इतने सारे चीज़ों ना होने के बावजूद भी हम लोगों को जो है वो इस यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया, जिसके कारण एक जेनरिक पेपर का, एक्चुअल में 2 जेनरिक पेपर का एग्जाम होना था, लेकिन यूनिवर्सिटी के लापरवाही के कारण एक जेनरिक पेपर का एग्जाम हुआ। अब 2015 मेरा सेशन था। अब बताओ 2015 से लेकर के 2022 सेशन तक जो भी स्टूडेंट निकले हैं उन स्टूडेंट को एक जेनरिक पेपर का एग्जाम फिर से देना है। यानी मेरा 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, लेकिन मुझे फिर से जो है वो एक जेनरिक पेपर का एग्जाम देना होगा, नहीं तो मैं जो है वो ग्रेजुएट नहीं कहलाऊंगा। और इस यूनिवर्सिटी के पास ना तो उस समय ना तो प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर था, ना सिलेबस था, ना टीचर्स था, ना प्लानिंग था, कुछ नहीं था। फिर भी इस यूनिवर्सिटी को बना दिया गया और जबरदस्ती बोकारो और धनबाद के कॉलेजेस को जो है वो इसके अंदर डाल दिया गया। गलती सिर्फ यहाँ नहीं है, मिस्टेक सिर्फ यहाँ नहीं है, लापरवाही सिर्फ यहाँ नहीं है, कई बार आए दिन इसके बाद भी जितने भी नए नए सेशंस विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुए, हर सेशन का सेमेस्टर 1 का एग्जाम होने में लेट हुआ। बोला जाता था कि 3 साल का ग्रेजुएशन होगा जिसमें से 6 सेमेस्टर होंगे, 6 महीना करके, लेकिन पहला सेमेस्टर का ही एग्जाम होने में जो है वो 1 साल से ज़्यादा का समय चला जाता था, जिसकी वजह से दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम होने में काफ़ी ज़्यादा लेट लगता था। इसके बाद भी प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर या प्रॉपर एकेडमिक प्रोग्राम जो था वो कुछ नहीं था। क्या होता था कि एक सेमेस्टर में ये पढ़ाई हुआ तो उसके बाद जब नया सेशन हुआ तो उस समय भी जो है सब्जेक्ट और सिलेबस जो है वो चेंज मिलते थे। यानी हम लोग जो पढ़े वो कुछ थोड़ा अलग सब्जेक्ट सिलेबस था, हम लोग के बाद जो सेशन आया उसमें कुछ अलग सब्जेक्ट सिलेबस था, क्योंकि इसका अपना प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर नहीं था। और आए दिन जब भी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का कोई भी स्ट्रीम का, चाहे वो आपका मान लो यूजी हो या पीजी हो, बीए बीएससी बीकॉम हो, या तो फिर आपको कुछ भी हो इसका, या तो फिर एमकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, या तो फिर मेडिकल हो, बीएड हो, कभी भी किसी भी चीज़ का जब भी एग्जाम होने वाला होता है, एडमिशन होता है या इन लोगों का रिजल्ट निकलता है, तो आए दिन हर चीज़ जो है वो सुनने को मिलता है। कभी भी इस यूनिवर्सिटी से किसी भी चीज़ का जब रिजल्ट आया है तो स्टूडेंट में हमेशा इसको लेकर के असंतोषजनक चीज़ें देखने को मिली है, और उसका जो रिजल्ट है उससे कभी भी स्टूडेंट जो है खुश नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में टोटल 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, 20 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, 26 बीएड कॉलेज हैं, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 2 लॉ कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज है जो बोकारो और धनबाद के अंडर में आते हैं। अब बात करते हैं कि इस साल ही इतना ज़्यादा ये हाईलाइटेड क्यों हुआ। अभी जो कल रिजल्ट आया सेमेस्टर 2 का, इस वजह से ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड क्यों हुआ, इसके बारे में आपको चीज़ें को समझना जरूरी है। सबसे पहला चीज, इस साल से यानी 2022 से आप लोगों का जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी ग्रेजुएशन अब आप लोगों का 4 साल लागू कर दिया गया। अब मेरा सवाल है इस यूनिवर्सिटी से, अगर आपने 4th ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम अपनाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने अपनाया, तो क्या इसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग थे? क्या आपको इसके लिए क्या आपके पास प्रॉपर सिलेबस थे? क्या आपको ये पता था कि आप कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करोगे, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किस तरीके से लोगे, कौन सा एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का होगा, कौन सा 75 मार्क्स का होगा? इसके बारे में क्या आपने स्टूडेंट को उसी समय बताया जब आपने ये बोला कि 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लागू होगा? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ ये बोल दिया गया कि 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, या मैं ये कहूं कि सभी स्टूडेंट जो अभी सेमेस्टर 1 में थे, आप सभी स्टूडेंट मुझे बताइएगा, आप सभी स्टूडेंट को क्या ये पता था कि आप लोगों को मेजर पेपर पढ़ना है? क्या आप लोगों को पता था कि आप लोगों को आईआरसी पेपर पढ़ना है? क्या आप लोगों को पता था कि आप लोगों को आईबीसी पेपर पढ़ना है? क्या आप लोगों को पता था कि आप लोगों को सीसी पेपर पढ़ना है? इस चीज़ के बारे में आपको कब पता चला? इस चीज़ का पता आपको तब चला जब आप एग्जाम में फॉर्म फिलअप करने गए थे। एटलीस्ट एग्जाम से 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले आपको ये पता चला। और उससे पहले क्या 2-3 महीना पहले क्या यूनिवर्सिटी ये जानकारी स्टूडेंट को नहीं दे सकता था कि कौन कौन सा स्ट्रीम में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है? अगर यूनिवर्सिटी पहले ही ये बता देती कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है तो स्टूडेंट लोग जो हैं वो उसी को पढ़ते। लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। एग्जाम से ठीक आप लोग जब फॉर्म फिलअप करने गए होंगे तब आप लोगों को पता होगा कि भाई आप लोगों को सीसी पेपर में ये पढ़ना है। और मैं कहता हूं कि आप लोगों में से मोर देन 60% स्टूडेंट ऐसे थे जिनको एग्जाम से पहले जब एडमिट कार्ड आया ना, तब उन्होंने देख करके ये समझा कि अच्छा भाई मेरा ये सब्जेक्ट है। क्योंकि इससे पहले मैं कहता हूं कि
कम से कम 10 या 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको शायद ही पता होगा कि उन लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट कौन कौन से सेमेस्टर में पढ़ने हैं, सेमेस्टर 1 में क्या सब्जेक्ट था। मोर देन 80% स्टूडेंट को यह पता नहीं था कि उन लोगों को जो है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया था। ना ही तो किसी भी कॉलेजेज में इसका पढ़ाई हुआ, ना ही तो किसी भी कॉलेजेज में इसका सिलेबस था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। यानी यूनिवर्सिटी ने नया एजुकेशन पॉलिसी नाम से बोल दिया कि बेटा चलो इस साल से आप लोगों का 4th ईयर का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी तैयारी नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास इसका कोई भी तैयारी नहीं था, ना है। अभी भी जब आप लोग सेमेस्टर 2 में आए हैं तो अभी भी आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का IRC पेपर चेंज हुआ। अब हमको एक बात बताओ, ये 25-26 तारीख से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 2 का। आप लोगों ने अब तक जो पढ़ाई करके आया, IRC पेपर का पढ़ाई करके आया, अब 2-3 दिन पहले यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अब आपका IRC पेपर जो है वो बदल दिया जाएगा। हमको एक बात बताओ, एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले अगर आपको ये बोला जाए कि आपका एक सब्जेक्ट बदल रहे, वो सब्जेक्ट जिसका पढ़ाई आप पिछले 3 महीने से 2 महीने से करके आए हो, और अब अगर आपका सिलेबस को बदल दिया जाए तो आप कैसे कवर करोगे? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है, फिर से आपके IRC पेपर को उन्होंने बदल दिया। अगर यही चीज करना था यूनिवर्सिटी को तो वो पहले ही बोल सकता था, पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर देता कि देखो जी इस चीज को कर रहे हैं। अब हमको एक बात बताओ, ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, तो क्या यूनिवर्सिटी 4 साल का सिलेबस एक बार में आप लोगों को नहीं दे सकता है कि BA के लिए 4 साल का ये सिलेबस है, बीकॉम के लिए 4 साल का ये सिलेबस है, BSc के लिए 4 साल का ये सिलेबस है। 4 साल का सिलेबस यानी 8 सेमेस्टर का सिलेबस आपको दे दे, आपको पता हो उसमें कि सेमेस्टर 1 पे मेजर पेपर ये है, IBC पेपर ये है, IRC पेपर ये है, CC पेपर ये है। सेमेस्टर 1 में टोटल 6 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 2 में 6 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 3rd 4th 6 7 8 8 सेमेस्टर का एक प्रॉपर सिलेबस बना के दे दे। और इस सिलेबस को जब वो बना करके दे तो इसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ ना करे, पहले ही हर चीज को बता दिया जाए कि इस सेमेस्टर को इस तरीके से जो है वो हम लोग चलाएंगे। तब ना स्टूडेंट पढ़ेगा, तब तो स्टूडेंट को पता होगा कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है। यूनिवर्सिटी बोलती है कि भाई देखो भाई, हमको जो मन होगा हम वो करेंगे, जैसे चलाना है हमको वैसे चलाएंगे, जो करना है वो करेंगे। स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेले, उन्हें परेशानी हो, उनके साथ खिलवाड़ हो, कुछ भी हो, शायद इस यूनिवर्सिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस साल जो आप लोगों का सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में कमाल का बात क्या है, लगभग 25 से 30 हजार स्टूडेंट जो है वो सेमेस्टर 1 पे अपीयर थे। अब अगर सेमेस्टर 1 पे अपीयर थे तो लगभग 30% स्टूडेंट को जो है वो पास किया गया और लगभग 70% स्टूडेंट को जो है वो फेल कर दिया गया। 70% स्टूडेंट, इतना ज़्यादा स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, उन स्टूडेंट के मन में आक्रोश होगा ही आक्रोश, क्योंकि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने एग्जाम बहुत अच्छा दिया था, लेकिन गलत तरीके से, या तो हो सकता है कॉपी चेक हुआ या तो फिर जानबूझ के या अनजाने में उन लोगों को फेल कर दिया गया। इसलिए जो है वो लोगों के मन में इतना ज़्यादा विरोध है। इसलिए ही जो कल जो है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के जो हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस है वहाँ और बाकी सारे कॉलेजेस में कल जो है वो धरना प्रदर्शन हुआ। स्टूडेंट के मन में आक्रोश था, कुलपति का पुतला जलाया गया, स्टूडेंट के मन में आक्रोश था, लोग विरोध कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि ये कोई आम लापरवाही नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है और ये यूनिवर्सिटी जानबूझकर इन चीजों को करता है। मेरा साफ कहना है कि अगर इस यूनिवर्सिटी को चलाना इतना ही ज़्यादा दिक्कत है तो इस फिर से बोकारो और धनबाद के सभी कॉलेजेस को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो मैं इस यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टूडेंट के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। आप एक जितने भी आपके डीन हैं या जो भी कुलपति हैं या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं इससे जुड़े हुए, मैं उन सभी का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। एटलीस्ट उन लोगों को ये तो बता दिया जाए कि उन लोगों को पढ़ना क्या है, जिससे वो एटलीस्ट उन चीज़ों को तो पढ़ सके जिनको उनको एग्जाम देना है। बार बार इस तरीके से चीज़ों में छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है, या आप लोगों को इन चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी को चलाते हैं तो आपको इसके लिए जिम्मेदारी भी इसी तरीके से ढोके चलाना होगा। और इतना मुश्किल है आप लोगों से चलाना तो यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना भाई। बहुत सारे इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी चलते हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटीज में इतना ज़्यादा एरर्स, इतना ज़्यादा मिस्टेक, इतना ज़्यादा कमियां तो देखने को नहीं मिलता है जितना ज़्यादा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। आपको क्या करना है कि फ्यूचर के लिए हर चीज़ को प्लानिंग करके चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है। आप क्या करते हो, चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हो, उसके बाद जो करना है उसके बारे में प्लानिंग करते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने लागू कर दिया और आपको ये तक आपने प्लानिंग नहीं किया कि आपको कौन कौन सा सिलेबस चलाना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट चलाना है, कौन कौन सा पेपर देना है, कॉलेजेस में टीचर को किस तरीके से रखें, कॉलेजेस में इसका सिलेबस कैसे कंप्लीट कराएं, कॉलेजेस में पढ़ाई किस तरीके से हो। कुछ भी प्लानिंग आपने नहीं किया था, कुछ भी नहीं, 0%। और फिर भी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया और आप लोगों की गलती का सजा आज स्टूडेंट लोग भुगत रहे हैं। आप लोगों का लापरवाही है जिसकी वजह से स्टूडेंट लोगों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। और अब भी अगर आप लोग नहीं समझे तो ये आने वाले समय में भी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ इसी तरीके से चीजें जो है वो देखने को मिलती रहेगी। इसलिए इस यूनिवर्सिटीज को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस साल के रिजल्ट के बारे में। मैंने कुछ न्यूज़पेपर के थ्रू इन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया था। अब ध्यान से ये देखना कि इस साल क्या हुआ था। जितने भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं, जो आप लोगों का मेजर पेपर था उसमें लगभग 62% स्टूडेंट पास हुए और 38% स्टूडेंट फेल हुए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मेजर पेपर में फेल हुए। बताओ, अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं और कॉमर्स मेरा मेन पेपर है और कॉमर्स में वही सारा चैप्टर्स पढ़ना था जो चैप्टर्स मैंने अभी क्लास 11 12 में पढ़ा था, तो कैसे मैं उस पर फेल हो सकता हूं, जबकि उसमें इंटरनल एग्जाम भी था, फिर भी मैं उसमें फेल हूं। 80% स्टूडेंट जो हैं वो मेजर पेपर में फेल हैं। इसके बाद इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्स यानी कि IVC में 65% स्टूडेंट पास हैं, 35% स्टूडेंट फेल हैं। IRC पेपर यानी इंट्रोडक्टरी पेपर में 70% स्टूडेंट पास हैं, 30% स्टूडेंट फेल हैं। एक जो आप लोगों का CC पेपर था MIL हिंदी, उसमें भी लगभग इसी टाइप का रिजल्ट है। इसके बाद जो आपका योगा है, हेल्थ एंड योगा, उसमें 83% स्टूडेंट पास हैं और जबकि 17% स्टूडेंट फेल हैं। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया में 85% स्टूडेंट पास हैं जबकि 15% स्टूडेंट जो हैं फेल हैं। और अब भी जो आप लोगों का सेमेस्टर 2 का ये जो एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, उस एग्जाम में भी आप लोगों का जो एक मैथमेटिकल्स वाला चैप्टर है और एक और सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर है, आप वो भी जो है सब्जेक्टिव के जगह आप ऑब्जेक्टिव होगा। और आपका जो IRC पेपर है, उस IRC पेपर को भी जो है अब वो बदल दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी क्या है, क्या इसके माइंड में चलता है, क्या ये यूनिवर्सिटी डिसीजन लेती है, क्या ये यूनिवर्सिटी चलती है, किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी चलाने चाहती है। मुझे कुछ नहीं पता इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बस मैं इतना ही कहता हूँ, यूनिवर्सिटी से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आप लोगों का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। लेकिन डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के फेवर में हो, जिससे स्टूडेंट एक्सेप्ट करे, जिससे स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना हो। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि यूनिवर्सिटी इन चीज़ों को ध्यान रखे और इस तरीके से गलती या इस तरीके के लापरवाही वाली चीज़ों को वो ना करे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी के मन में अगर कोई नेगेटिविटी गई है या यूनिवर्सिटी को इससे बुरा लगा है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। बस मेरा इंटेंशन यही था कि मैं बता सकूं कि ये सारी चीज़ गलती हो रही है, ये सारी चीज़ें गलती होनी नहीं चाहिए। आप एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी हैं, आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, फिर भी अगर बुरा लगा हो तो सॉरी।